यूपी में चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2 बार होली मनाई जाएगी, एक 18 मार्च को, दूसरी 10 मार्च को। नतीजों के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी दफ्तर पर जमकर रंग गुलाल खेला गया। कार्यकर्ता प्रदेश भर में होली से पहले ही होली खेलते हुए नजर आए। ये जीत का जश्न है। कहीं कार्यकर्ता मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ये वही बुलडोजर है जो 2022 की विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में नजर आ रहे थे। इन्हीं बुलडोजर को चुनावी हथियार बनाकर योगी आदित्यनाथ माफिया के बहाने विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। यूपी में प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। कहीं कार्यकर्ता नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी में जो जीत दर्ज की है, उसने एक नया इतिहास रच दिया है और इस महाविजय के नायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने साबित कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो यूपी में बीजेपी को मिली बम्पर जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 साल की मेहनत का नतीजा है। इन 5 सालों में राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया, जिसे जनता ने पसंद भी किया और बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपकर उसका इनाम भी दिया। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का दौर जारी है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में गुलाल से जीत की होली खेली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से जोश के साथ होश भी बनाए रखने की अपील की। उनका साफ कहना था कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। जनता के प्रति बीजेपी की जवाबदेही और बढ़ गई है। प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। इस चुनाव में मोदी योगी ही जीत का सबसे बड़े फैक्टर रहे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण के जवाब में बीजेपी का MY यानी मोदी योगी को जनता ने सिरमौर चुना। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में पीएम मोदी का मार्गदर्शन हर पल मिलता रहा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017-2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी का चुनाव इसलिए भी काफी अहम था क्योंकि इस चुनाव के नतीजे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। कई लोग इसे 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल भी मानकर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 2/3 सीट जीतकर बता दिया कि यूपी में भगवा का जलवा आगे भी कायम रहेगा। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। योगी आदित्यनाथ की ये जीत कोरोना मैनेजमेंट को लेकर उनके लिए किए गए कामों को भी दर्शाती है। जब पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, ऐसे में योगी सरकार इस महामारी को फैलाने से बचाने के लिए दिन रात काम में जुटी थी। टीम 11 और टीम 9 तक बनाई गई। योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की न केवल देश भर में तारीफ हुई, बल्कि विदेशों में भी योगी सरकार के काम को सराहा गया, जिसका जिक्र करना भी योगी आदित्यनाथ नहीं भूले। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष पर निशाना साधा कि जब देश संकट से गुजर रहा था तो विपक्ष साथ देने के बजाय सियासत कर रहा था। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा और विकास को जोड़ दिया। लोगों ने उस पर एक बार फिर विश्वास जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर देवबंद से आ रही, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरासत में 3 संदिग्ध लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्राइवेट हॉस्टल में एटीएस की कार्रवाई हुई है। बांग्लादेश के नागरिक होने की आशंका जताई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवबंद से, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं
कि 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एक प्राइवेट हॉस्टल में संदिग्ध रह रहे थे, जहां पर एटीएस ने इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। और शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि ये तीनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर से हमारे सहयोगी देवेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर के देवबंद में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जो दारुल उलूम का चौक है उसके सामने कोई हॉस्टल है, उसमें से 3 लोगों को संदिग्ध को दोपहर में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए एटीएस ने साथ लेकर गई है। इन तीनों के बारे में और कोई जानकारी मिल पाई है? कहा यही जा रहा है देवेश कि ये तीनों बांग्लादेश के रहने वाले हो सकते हैं। फिलहाल सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, और क्या जानकारी? देखिए, लेकिन अभी हमने जब एटीएस के अधिकारियों से बात की और लोकल पुलिस अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार दोपहर में ये कार्रवाई पूरी हुई है और उसमें चुपचाप 3 लोगों को लेकर गई है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देवबंद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। ट्वीट कर कहा, जनता का फैसला